अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के वीडियो में मुहर्रम से जुड़ी बड़ी जानकारियां जानने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में बने रहें और पूरी जानकारी देखें। बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है, आपको ये ज़रूरी जानना चाहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली अच्छे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। पूरी इस्लामी दुनिया में मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को मुसलमान रोज़े रखते हैं और मस्जिदों और घरों में इबादत भी करते हैं। रहा सवाल ताजियादारी का, तो ये एक भारतीय परंपरा है। बताया जाता है इसकी शुरुआत बरसों पहले तैमूर लंग बादशाह ने की थी, जिसका ताल्लुक शिया संप्रदाय से था। तब से भारत के शिया सुन्नी और कुछ क्षेत्रों में इमाम हुसैन के रोज़े की प्रतिकृति जो इराक के करबला नामक स्थान पर है, उसको बनाते हैं। इसकी परंपरा को मानते हैं या मनाते आ रहे हैं। भारत में ताजिए के इतिहास और बादशाह तैमूर लंग का गहरा रिश्ता है। तैमूर लंग शिया संप्रदाय से था और मुहर्रम माह में हर साल इराक जरूर जाता था, लेकिन बीमारी के कारण एक साल नहीं जा पाया। वह हृदय रोगी था, इसलिए हकीमों वैद्यों ने उसे सफ़र के लिए मना भी कर दिया था। बादशाह सलामत को खुश करने के लिए दरबारियों ने ऐसा करना चाहा जिससे तैमूर खुश हो जाए। उस जमाने के कलाकारों को इकट्ठा करके उन्हें इराक के करबला में बने इमाम हुसैन के रोज़े की प्रतिकृति बनाने का आदेश दिया गया। कुछ कलाकारों ने बांस की मदद से हजरत इमाम हुसैन के रोज़े की तरह एक नक्शा बनाया। इसे तरह तरह के फूलों से सजाया गया। इसी को ताजिया नाम दिया गया। इस ताजिए को पहली बार 801 हिजरी में तैमूर लंग के महल परिसर में रखा गया। तैमूर के ताजिए की धूम बहुत जल्द पूरे देश में मच गई। देश भर से राजे, रजवाड़े और श्रद्धालु जनता इन ताजियों की ज़ियारत के लिए पहुंचने लगे। तैमूर लंग को खुश करने के लिए देश की अन्य रियासतों में भी इस परंपरा की सख्ती के साथ शुरुआत हो गई। खासतौर पर दिल्ली के आसपास के जो शिया संप्रदाय के नवाब थे, उन्होंने तुरंत इस परंपरा पर अमल शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक इस अनूठी परंपरा को भारत समेत अन्य मुस्लिम देशों में भी मनाया जा रहा है, जबकि खुद तैमूर लंग के देश उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान में या शिया बहुल ईरान में ताजियों की परंपरा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 68 वर्षीय तैमूर अपने शुरू की गई ताजियों की परंपरा को ज्यादा देख नहीं पाया और गंभीर बीमारी में मुब्तला होने के कारण समरकंद लौट गया। बीमारी के बावजूद उसने चीन अभियान की तैयारियां शुरू की, लेकिन 19 फरवरी 1405 को ओटरार चिमकेंट के पास में तैमूर का इंतकाल हो गया। लेकिन तैमूर के जाने के बाद भी भारत में ये परंपरा जारी रही। तो दोस्तों, इस जानकारी से हमें पता लगता है कि ताजिएदारी की शुरुआत भारत से ही हुई है। बादशाह तैमूर लंग ने मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन के रोज़े की तरह से बनवाया और उसे ताजिया का नाम दिया। मौलाना जलाल नकवी कहते हैं यहीं से ताजियादारी की शुरुआत हुई है। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब भारत आए तो उन्होंने अजमेर में एक इमाम बाड़ा बनवाया और उसमें ताजिया रखने की एक जगह भी बनाई। यहीं से दुनिया के देशों में ताजियादारी का दौर शुरू हुआ। मुहर्रम का चांद निकलने की पहली तारीख को ही ताजिया रखने का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर उन्हें 10 मुहर्रम को करबला में दफन कर दिया जाता है। वहीं कुछ उलमाओं का कहना है कि इस्लाम में सिर्फ मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को रोज़ा रखने का हुक्म आया है। अल्लाह के रसूल मक्के से जब मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूदी लोग 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। तो नबी ने उनसे पूछा कि आप रोज़ा क्यों रखते हो? यहूदियों ने कहा कि आज ही के दिन फ़िरौन से हज़रत मूसा को निजात मिली थी। फ़िरौन को उसी दिन हलाक किया गया था। नबी ने कहा कि हम लोग इस पर शुक्रगुजारी के ज़्यादा हकदार हैं। हम हज़रत मूसा के लिए आपसे ज़्यादा वफ़ादार हैं। और नबी ने उस साल 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा। इसके बाद कहा कि अगले साल से मुहर्रम की 9 और 10 दोनों तारीख को रोज़ा रखा जाएगा, ताकि हम यहूदी से अलग रहें। बाकी इमाम हुसैन की शहादत का गम है। वहीं दोस्तों, ताजियादारी से कुछ लोगों का रोजगार भी चल रहा है। भारत में ताजिया का एक बड़ा कारोबार होता है। भारत में कई शहर हैं जहां लोगों की रोजी रोटी ताजिया से जुड़ी हुई हैं। वहीं कुछ ताजिया बनाने वालों ने बताया कि ताजिया की कमाई से लोग पूरे साल का खर्च चलाते हैं। 2 लाख से 3 लाख रुपए की कमाई एक साल में ही लोग कर लेते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। यानी कि ताजिया बनाने के मिस्त्री हैं, उन्हें इससे रोजगार मिलता है और वह इसी से अपना दिनचर्या चलाते हैं। तो दोस्तों, आप जान ही गए होंगे पूरी जानकारी, आखिर ताजियादारी कहाँ से शुरू हुई और किस तरह से शुरू हुई। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ और वीडियो को
को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।